पूजा जी, लगातार महिला पत्रकारों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं जो अपने आप को समाज सेवी बोलते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा। रिसेंटली जो वाकया है वो क्या है और आप इतनी आहत क्यों हुआ? आज आप इतने सारे, हम लोग यूट्यूबर्स हैं और इसमें कुछ मीडिया वैसे भी है, नेशनल मीडिया भी है, तो क्या कहना चाह रही हो, क्या हुआ आपके साथ? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और आप यहाँ पीसी के लिए मेरे को बुलाया। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम पूजा माथुर है और मैं जनहित आवाज न्यूज चैनल में काम कर रही हूँ 1 साल से ज्यादा से। जब से मैं काम कर रही हूँ तब से जब तक जो भी कुछ होता आया है उसके बाद ही जो है नेशनल दस्तक मेरे ऑफिस में ही संचालित होता है। मेरे ऑफिस से चलता है नेशनल दस्तक और उसके संपादक शंभू कुमार सिंह जी, जिनसे आप सब वाकिफ हैं। तो जब से वो आए हैं उसके बाद से ही जो है हमेशा से छुटपुट होता आया। हमेशा से मैंने इसकी इत्तला अपने सर से हमेशा से की कि सर इस तरीके से टोन कसते हैं, हमेशा से ये बोलते रहते हैं। तो धीरे धीरे जो है कभी बोलते कि ये ऐसे ही होते हैं, दलित साले ऐसे ही करते हैं, ये फालतू का नौटंकी करते हैं, इस तरीके का हमेशा से शब्दों का इस्तेमाल करते थे। हाँ, बोला जाता था, लेकिन मैं आपको अभी बताती हूँ, धीरे धीरे सारा चीज बताऊंगी कि इस तरीके का बोलते आए हमेशा से मैंने इसका सर को बताया। हमेशा से मेरे कार्य में शंभू निधि जो उनका स्टाफ है ये लोग बोलते थे, हमेशा से मेरे कार्य में बाधा डाली गई। मैंने हमेशा सर को बताया। हम मेरे सर जो जनहित आवाज के जो मेरे बॉस हैं उनको मैंने हमेशा बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि छोड़ो, शंभू को हमेशा से आदत है ऐसी बोलने की, उसको छोड़ दो। हमेशा इग्नोर मारने को कहा, मैंने हमेशा इग्नोर किया, लेकिन वो इग्नोर होते आज ये नौबत आ गई है कि इतनी जो सब चीजें हो रही हैं ये उसके ही चलते हुए। अगर मेरे सर कोई एक्शन ले लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। उसके बाद जो है 16 जनवरी को एक इंटरव्यू किया जाता है अनुराग ओझा को बिठाकर मेरे ऑफिस में शंभू कुमार सिंह जी द्वारा। तो उसमें अनुराग ओझा जो है नाम लेता है और बोलता है कि ऐसे जाहिल पत्रकार हैं जिनके चेहरे मरम्मत मांग रहे हैं, और जिनमें सबसे पहला नाम है पूजा माथुर, और 2 चैनलों के वो नाम लेते हैं। और उसके बाद शंभू जी जो कि अच्छे से जानते हैं, मेरे ऑफिस से उनका चैनल संचालित होता है, मेरा जनहित आवाज भी उसी ऑफिस में है, अच्छे से जानते हैं कि पूजा माथुर कौन है। उन्होंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ बोला नहीं, बीच में उनको इंटरप्ट नहीं किया कि भाई किस पूजा माथुर की बात करें, जबकि ये एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू था जिसको एडिट किया जा सकता था, जिसकी इत्तला मैंने अपने सर को की। जब मैं यहाँ फील्ड में आई तो सबने बोला कि तुम्हारा जो है ऑफिस में भाई शंभू कुमार सिंह जो ऑफिस में बैठकर एक इंटरव्यू ले रहे हैं, तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, तुम्हारा चेहरा मरम्मत मांग रहा है। तब जब मुझे पता चला तो मैंने अपने सर को उसी रात फोन किया 10 बजे कि सर ऐसे इस तरीके से मेरे नाम को लेकर बोला गया है, आप प्लीज इस पे कुछ करिए। तो सर ने जब उसको फोन किया, जब बोला कि पहले मेरे को क्लिप भेजो, उनको मैंने क्लिप भेजी बकायदा। उन्होंने देखा, बोले ये तो गलत है कि इसमें पूजा माथुर नाम लिया जा रहा है, और शंभू भी अच्छे से जानता है कि पूजा माथुर नाम किसका है। 1 मिनट सोचिए, एक मिनट, आपका और जो अनुराग ओझा नाम का जो व्यक्ति है उनका आपसी में कोई कुछ पहले से लेन देन नहीं? कोई भी लेन देन नहीं है। मैंने कभी भी उनका 1 to 1 नहीं किया, इंट्रो के साथ कभी भी अपना परिचय नहीं दिया, कभी भी मैंने उनका इंटरव्यू नहीं किया। तो उनको कैसे पता लगा कि हाँ, वही सबसे बड़ी बात यही है कि उनके मुंह में पूजा माथुर नाम शब्द कहाँ से आया मुझे नहीं पता। क्या लगता है साजिश है इसमें? मैं कह नहीं सकती हूँ, क्या पता है साजिश है कि नहीं है, क्योंकि जनहित आवाज को जो है जीरो से मैंने हमेशा से उठाया, उसके लिए हमेशा अपना 100% दिया, हमेशा से उसमें मैंने अपना काम दिया। लेकिन और जब भी इस तरीके से मेरे कार्य में बाधा डाली गई शंभू कुमार सिंह जी द्वारा और निधि द्वारा, मैंने हमेशा सर को इत्तला की, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जब इस तरीके का वाक्य हुआ तो मैंने सर को बताया, तो उसके बाद सर ने भी कहा छोड़ो, जाने दो, ये सब छोटा मोटा होता रहता है, इससे तुम फेमस होगी। मैंने कहा सर मुझे गाली खा के फेमस नहीं होना है, मुझे ऐसा पत्रकार नहीं बन। गाली देना अलग होता है। हाँ, इस तरीके से जलील। हाँ, आपको क्या धमकाया गया? हाँ, किसी तरीके से आपको थ्रेटन किया गया, डराया गया? चेहरा बिगाड़ने की जो बात की गई, मरम्मत मांग रहे चेहरा, इससे आप क्या अंदाजा लगाते? चेहरा मेरा मरम्मत मांग रहा है, यानी क्या कहने की कोशिश है उसकी, क्या कहना चाह रहे हो अनुराग ओझा? तो वही मैंने पूछा कि सर ये छोटी बात नहीं है, ये इस तरीके का बोला गया है। सर कह रहे कि तुम इससे फेमस ही होगी, तुम्हारा नाम बने। मैंने कहा सर ऐसे जाहिल पत्रकार सुन करके और मेरा चेहरा मरम्मत मांग रहा है, इसे सुन करके मेरे को फेमस नहीं होना है। मैंने कंप्लेंट बहुत इंतजार किया, बहुत रिक्वेस्ट की, जब तक मैं रिक्वेस्ट करती थी कि सर ये वीडियो जो है हटा दी जाए। उनको भी बोला, शंभू जी से भी बोला, सर को भी बताया, लेकिन वो वीडियो अब तक नहीं हटी है।
और उसके बाद हार कर जो है 24 जनवरी को मैंने कंप्लेंट दी, जिसके बाद 26 जनवरी लग गई। एक 26 जनवरी का आपको भी पता है कि उस टाइम पे परेड वगैरह रहती है, तो कानूनी प्रक्रिया ज्यादा नहीं कर पाए, तो डिले हुआ। उसके बाद मैंने फिर थाने गई, तो थाने में फिर मैंने इत्तला की कि सर इस पे क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कोर्ट जाना पड़ेगा। मैंने कहा परेशान होकर इंसान थाने आता है, पहले आप उस पे कार्रवाई तो करें। तो फिर उसके बाद 6 फरवरी को इंक्वायरी होने आती है, पुलिस आती है, वहां पे इंक्वायरी करते हैं। तो इंक्वायरी होने के बाद जब वो चले जाते हैं, उसके बाद शंभू कुमार सिंह जो पूरे नेशनल दस्तक के संपादक है, वो मुझे धमकी देते हैं कि तू जो है मेरे खिलाफ इस तरीके से जाएगी। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि वो इस तरीके से धमकी देने के बाद कहते हैं कि तू इस तरीके से मेरे खिलाफ कंप्लेंट देगी, तेरी औकात क्या 2 कौड़ी की। मेरे पीछे बहुत नेता है, शंभू जी के शब्द है, मैं वही बता रही हूँ। कंप्लेंट की इस विषय में मैं वही बता रही हूँ, अपने धीरे धीरे आ रही हूँ उसी बात पे, माफी चाहती हूँ, गिर गया। तो मैं जब ये इंक्वायरी होने के बाद शंभू जी मेरे को धमकाते, तेरी औकात क्या 2 कौड़ी की, तू जाएगी लीगल प्रोसेस करेगी, जा, मैं भी जो है मेरे बहुत जानकार है, बहुत नेता है, तू मेरा क्या उखाड़ लेगी। और फिर उसके बाद निधि उनका स्टाफ होता है वहां पे पूरा मौजूद, मेरे साथ मेरे कैमरामैन धर्मेंद्र होते हैं बस, और वहां सामने बॉस भी मेरे बैठे होते हैं। जब ये सब होता है तो शंभू कुमार धमकी देता है मारने मरवाने की, और कहता है मार निधि, मार, इसका चेहरा बिगाड़ दे। और निधि मुझे गंदी गंदी गालियां देती है, बोलती है तू इसके साथ ये वो फलाना, गंद बोलती है, जिसको मैं आपके सामने यहाँ बता भी नहीं सकती हूँ, इतना गंद बोला गया। उसके एब्सर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, आप ये कहना जी। और उसके बाद शंभू जी बोलते हैं कि इसका चेहरा बिगाड़ दे, इसका थोबड़ा बिगाड़ दे, और मार, इसे मारने मरवा, सीधा उसको निर्देशित। हाँ, तू बाहर मार्केट में निकल के दिखा, देख तेरे चेहरा जो है करता हूँ मैं ठीक, इस तरीके से बोलते हैं। एक पत्रकार की ये लैंग्वेज कैसे होती है, मैं अंदर तक जो है बहुत ज्यादा आहत हो चुकी हूँ, इसलिए क्योंकि मैं भी ऐसी, बिल्कुल मुझे डर लगता है जब एक अनुराग ओझा बोलता है मेरा चेहरा मरम्मत मांग रहा है, और उसके बाद शंभू जी बोलते हैं मार निधि, मार, इसका चेहरा बिगाड़ दे, तो मुझे तो डर लगेगा ही ना। बिल्कुल। मैं नहीं, ऐसा तो नहीं, क्या अनुराग ओझा आपके ऊपर एसिड अटैक कराना चाहते हैं? अब क्या पता, हो सकता है जब मेरा चेहरा मरम्मत मांग रहा है, और एक शंभू जी बोलते हैं कि इसके चेहरे को मार, इसका चेहरा बिगाड़ दे, मार के, और निधि मेरे को मारने को चढ़ जाती है। अगर मेरे कैमरामैन वहां मौजूद नहीं होते तो शायद है कि मैं आपके सामने भी नहीं होती। अच्छा मैडम, कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके बाद क्या हुआ? उसके सुना है कि कुछ जी आप ये समझिए, मैं 15-20 दिन से लगातार थाने के चक्कर काट रही हूँ, लेकिन मेरी कंप्लेंट नहीं ली गई, अभी तक FIR नहीं हुई है। बोल रहे पहले इंक्वायरी होगी तब आपकी FIR होगी, और जब मेरी PC यहाँ होती है, PC होने के बाद ही वहां पता चलता है थाने में शंभू कुमार सिंह ने मेरे कैमरामैन के खिलाफ कंप्लेंट दी है, निधि रतन ने, और SC/ST एक्ट लगा दिया है मेरे कैमरामैन पे कि इसने मुझे जाति सूचक गालियां दी है, जाति सूचक बोला है, मतलब बेजा इस्तेमाल किया गया, आप कह रहे हैं। हाँ, मतलब आप ये देखिए कि SC/ST एक्ट कितना वैसा एक्ट है, उसका गलत इस्तेमाल कैसे कोई कर सकता है। अगर उन्होंने ये लगाया तो वो ठीक है, साबित करे, और पुलिस भी देखे कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। और अगर हाँ, अगर ये गलत पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। और ये जांच का विषय तो है कि जांच होनी चाहिए, उसके बाद जो है उनकी सुनवाई होने लगती है। और मैं आपको बताऊं तो कल भी मैं रोज चक्कर काट रही हूँ 15-20 दिन से, तो मेरी किसी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन शंभू जी कल जाते हैं, निधि जी जाती हैं, तो तुरंत जो है पूरा थाना हरकत में आ जाता है, तुरंत जो है पूरे एक्टिव हो जाती है पुलिस वाले उस केस पे कि इंक्वायरी होगी, ये होगा। और मैं इतने दिन से घूम रही हूँ, यानी मैं आदमी से पत्रकार अगर मैं घूम रही हूँ, मेरे को तो आप लोगों का ही साथ है, आप ही मीडिया बंधुओं का साथ है, लेकिन वो उन्होंने जो धमकी दी थी कि मेरे बहुत बड़े बड़े नेता है, तो यानी वही अप्रोच लगाई है क्या उन्होंने, तभी वहां पे हरकत में गुंडा राज चल रहा है इस समय। अभी तक तो मेरी कंप्लेंट नहीं हुई, इस तरीके से थाने वाले भी मुझसे ट्रीट कर रहे हैं कि देख लो अभी जो भी हो रहा है मान जाओ, ये कर लो, पीछे हट लो, लेकिन नहीं, कंप्रोमाइज के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बोला जा रहा है, मेरी अभी तक कंप्लेंट नहीं, बोले इंक्वायरी होगी, देख लो, वो भी कब बुलाते हैं आपको? शाम के वक्त बुलाते हैं हमेशा। और मुझे महिला को शाम को बुलाया नहीं जाता। कल मैं 9 बजे गई हूँ मैडम, 9 बजे? कल मैं 9 बजे थाने से छूटी हूँ, उसके बाद मेरा घर इतनी दूर है, मेरे को 12 बजे है, दरियागंज थाने में मैंने कंप्लेंट दी है। ड्रॉप किया थाने वाले ने? किसी ने भी मेरे को थाने वाले ने ड्रॉप नहीं किया, मैं अकेली गई हूँ, 12 बजे मैं घर पहुंची हूँ। थाने का SHO कौन है? थाने के SHO हरदीप कौर ऐसा कुछ नाम है उनका।
ऐसे ही नाम है, लेडीज हैं। तो वो आपको थाने बुलाते हैं, वो भी रात में? हाँ, शाम में मैं कई बार फोन करती हूँ कि सर अब बताइए, सर अब बताइए, कुछ इंक्वायरी हाँ बताते हैं, अब बताते हैं। मैं थाने जाती हूँ, 2-2 घंटा मेरे को 2.5 घंटा बिठा के रखते हैं। कल जो है मैं 9 बजे गई हूँ। और बताइए, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, आपको टॉर्चर किया, परेशान किया जा रहा है, ये कहना चाह रहे हो आप? एक तरीके से मेंटली डिस्टर्ब तो किया ही जा रहा है। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी एससी कैटेगरी से आती हूँ। क्या सामने वाला बहुजन पत्रकार है, तो मतलब आप जितनी भी बहुजन मीडिया उसके साथ खड़ी हुई है, उसके 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 मतलब पर्दा डाल रही है गलत पे। क्या गलत को गलत नहीं बोलेंगे? अगर मैं भी तो उसी एससी कैटेगरी से आती हूँ, क्या आप लोग सच को नहीं देखेंगे? क्या वो इतने बड़े चेहरा है इसलिए उनका साथ दे रहे हैं सारे? दिखाया जाएगा, पूरे दम से दिखाया जाएगा। मैडम ये भी कहा जाएगा सबूत क्या है, तो आपके पास सबूत है? हाँ बिल्कुल, मेरे पास सबूत है, वहाँ की फुटेज है और रिकॉर्डिंग के साथ जो है इन्होंने बोला, जो गाली गलौज करी वो मेरे पास रिकॉर्डेड है। आपने वो फुटेजेस अपने पास ले रखे हैं, जो कि उनके द्वारा बात पुलिस के पास जा चुकी है, क्योंकि मैंने जब दबाव डाला कि यहाँ पे सीसीटीवी है, हाँ। तब उन्होंने जाके ये नोटिस देखे। वॉइस रिकॉर्डिंग होगी आपके वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो कोर्ट में आप दिखाइए। हाँ बिल्कुल, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। और जो ये इस तरीके से बोला गया, गंदी गंदी गाली और चेहरे बिगाड़ने की, तो आज मुझे अपनी जान को खतरा है। मारने मरवाने की धमकी एक पत्रकार, बहुजन पत्रकार देता है। वैसे वो बहुजनों की बात करते हैं हमेशा से, और मैं बहुजन समाज से आती हूँ कि कहाँ तक सही है ये आप बताइए। मैं भी बहुजन बेटी हूँ। आज मैं ये देख रही हूँ, कोई भी बहुजन मीडिया मेरे साथ नहीं खड़ा है। आज वो मौन लगा के, ताले लगा के बैठे हुए चुप। आरोपी बहुजन है, इसलिए बहुजन समाज हाँ, मैंने बिल्कुल अभी बोला ना कि सामने वाला भी, जो शंभू कुमार जी अपने आप को ओबीसी से बताते हैं, मैं बहुजन दलित समाज से आता हूँ बोलते हैं, सामने वाला आरोपी बहुजन समाज से आता है, इसलिए आप बहुजन बेटी का जो है उस साथ नहीं देंगे। मैं भी बहुजन होता तो क्या आपको लगता है कि हाँ, वैसे यहाँ पे अगर ब्राह्मण कोई अगर दलित के साथ कर देता तो ये हाय तो वो मचा देते सारे। और आज बहुजन बेटी के साथ गलत हो रहा है, तो आज और सामने करने वाला भी बहुजन है, तो कोई भी ये मीडिया, बहुजन मीडिया सामने नहीं आ रहा है। सब मौन लगा के बैठे। जाती है देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल जाती है, हमेशा से जो है ये शंभू जी हमेशा से जाती करते हैं। एक बात बताइए, ब्राह्मणों को गाली देने से क्या दलित समाज का उत्थान होगा? क्या उनको हमें वो सब मिल चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी? शंभू कुमार लड़वाने की कोशिश करते हैं। हमेशा से जाति धर्म पे आप देखिए, मैंने हमेशा जो है कभी भी जाति धर्म को नहीं देखा। मैंने हमेशा गलत को गलत कहा और न्याय के साथ में खड़ी रही। जिसके साथ भी अन्याय हो उसके साथ में खड़ी होकर हमेशा उसकी आवाज उठाई। मैंने कभी जाति धर्म पे नहीं करा, और बल्कि मेरे को तो ऑफिस से भी दबाव बनाया जाता कि जैसा शंभू करते हैं ना वैसा तुम भी करो। मैंने कभी नहीं किया ऐसा। तो वो गाली खाकर पत्रकारिता थोड़ी कर रहे हो, गाली। हाँ, वो ये कहते हैं कि भाई मार के पीट के पिटने वाला बहुत बड़ा पत्रकार बनता है और फेमस होते हैं ऐसे। बिगाड़ दिया उन्होंने। ये इस तरीके से, वही तो सर मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जर्नलिज्म। आप कार्य कर रही हैं उस ऑफिस में? मैं नई रिजाइन लेटर दे चुकी हूँ लगभग, मैं अब जा भी नहीं रही हूँ। और मेरे कैमरामैन पे भी इस तरीके के लगा दी, क्योंकि वो मेरा एक लड़की होने के नाते वो मेरा साथ दे रहे थे, तो उनके ऊपर झूठा एक्ट, हाँ SC/ST एक्ट लगा दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि SC/ST एक्ट को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी तो लिख सकती थी, लेकिन मेरे साथ जो हुआ जेन्युइन हुआ। लेकिन मेरी ऐसी फितरत नहीं है कि SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल करूँ। जो मेरे साथ हुआ जेन्युइनली मैंने सब चीजें लिखी है। समाज बड़े संस्था से ताल्लुक रखते हैं, ये कह रहे मेरे साथ राठौर सर भी हैं। क्या कहना चाहिए आप? ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे हमारे बीच में नाम बता दो, कहावत है। मेरा नाम MB राठौर है और मैं दलित समाज से हूँ। मैंने पाया है समाज में कि बहुत सारे भेड़ की खाल में भेड़िए, मतलब शंभू कुमार सिंह को आप भेड़िए कह रहे हैं? मैंने कई लोगों से सुना है। आप ही की जो पत्रकारों की जो फ्रेटर्निटी है, जो आपके जो रिपोर्टर्स है, उस फ्रेटर्निटी के कई लोगों ने मुझे दबी जबान में बोला है। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूं। तो ऐसा मैंने सुना है। तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण घुसपैठ बहुत करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी घुसपैट कर, इनको भी घुसपैठ कराई गई हो और ये भी घुसपैट किया हुआ हो, ऐसा हो सकता है। आई एम पुटिंग ए बिग क्वेश्चन मार्क एंड इट इज हिडन एजेंडे के तहत शंभू काम कर रहा है क्या? मे बी ये तो आप पत्रकार लोगों को भी अब और खोज करनी पड़ेगी। मैं आपके ऊपर भी डाल रहा हूं कि आप इसकी और खोज करें। बहुजन को इकट्ठा किया उस व्यक्ति ने, तो कुछ तो होगा। बिल्कुल, मैं भी उसको मानता था, लेकिन देखिए मैं तो इवन रवीश कुमार की बात करूंगा कि रवीश कुमार
को बहुत लोग ये समझते थे कि ये बहुजनों में से कोई है, ये दलित है, लेकिन बाद में पता लगा कि रवीश कुमार जो है वो तो तिवारी है। क्या शंभू कुमार भी हो सकता है, ऐसा मैंने सुना है, और मैंने उन व्यक्ति से सुना है जिन्होंने उनके साथ भूमिहार है, प्रस्तुत करता है कई प्लेटफॉर्म पे अपने आप को। हाँ जी, भूमिहार प्रस्तुत करता है कई प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल करता है वो, आपने तो देखा होगा, आप तो खुद पत्रकार हैं। अपनी कास्ट को बदल लेता है समय देखते हुए। हो सकता बदलता हो, देखिए ऐसा बहुत होता आया है। नवबोध बोलता है अपने आप को, और ये सारी जो है उसकी पावर जो नवबोधों की तरह से ही आई है। वो ऐसा है, देखिए नवबोध बोल सकता है वो अपने आप को। बहुत सारे जो ब्राह्मण्स है, दे हैव बिकम मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ये हमारे सामने है, ऐसी बात नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, क्या इस तरह ये लड़की जो अभी रख रही है, आप समर्थन में खड़े हैं बिल्कुल बराबर में, कंधे से कंधा मिला के, मेरा तो इस मुद्दे पे हम अगर ऐसा कुमार की प्रतिक्रियाओं पे आप और आपका समाज क्या क्रिया प्रतिक्रिया करने जा रहा है? हमारे समाज को सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा धोखा देता आया है। शंभू कुमार सिंह ब्राह्मण है, इसका मतलब हो सकता है इट इज ये कोशिश तो नहीं है कि जातिवाद को लगाकर एक सिविल वार करवा हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज ही कुड बी अ पपेट ऑफ द पावर, जो पावरफुल पीपल हो। यस, पावर है मेरी मैं ये कहना चाहूंगा, पूरे देश के जितने दलित समाज के IAS PCS अफसर और पत्रकार भाई हैं, वो आज ये देख लें कि जहां ये बेटियों के सम्मान में प्रधानमंत्री बारंबार ये अब अपनी आवाज को रखते हैं, वही दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंदर में कहीं जाती है और बेटी उसी थाने में महीनों से घूम रही है और इसका FIR नहीं किया जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। नेशनल दस्तक शंभू की औकात क्या है? BBC के कार्यालय पर छापा पड़ सकता है, तो नेशनल दस्तक से क्यों नहीं हो सकता? अब तक शंभू अरेस्ट क्यों नहीं हुए? और अगर शंभू में ईमानदारी है तो मीडिया के सामने आवे, बोले कि हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई है और हम इस बेटी के साथ हैं। ये लोग दलितों का शोषण करते हैं, दलित की सुरक्षा नहीं करते हैं, ये दलितों का शोषण करते हैं। अगर इन्होंने दलित विकास चाहा होता तो आज हिंदुस्तान का कायाकल्प हो गया होता। इनकी जुबान नहीं फिसल गई, ये धूर्त किस्म के आदमी है। अगर नेशनल दस्तक में जरा सा भी इंसानियत है, अगर वो दलित की बात करते हैं, दलित के उत्थान की बात सोचते हैं, तो इस बेटी के साथ आके खड़ा होकर माफी मांग ले, क्यों थाने में जा रही है? अगर कोई गलती भी होगा तो माफ कर देगी, लेकिन धमकी किस बात पर दे रहे हो? ये हिंदू वो चेहरा मरम्मत तो अपना ये खुद ही कर चुके हैं। जब इसने दाग लगा दी तो अगर वो शर्मसार होते तो उनका चेहरा खराब हो चुका है। आज वो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है। आपको नहीं लगता पत्रकारिता जातियों से ऊपर उठ करके देश के लिए होनी चाहिए? जब नेशनल दस्तक जैसे लोग चैनल को देखेंगे तो यही पाएंगे। मैं तो कभी देखता नहीं। लेकिन वो अनुराग ओझा नाम का जो लड़का है, जो नेशनल दस्तक वाला, जो शंभू सिंह अपने ऑफिस में बिठा करके उससे बाइट देता है, फिर उसको वायरल करता है, तो उससे भी धमकी दिलवा रहा है जिसकी वीडियो। अनुराग ओझा की पहले तो ये देखा जाए कि वो है ओझा है कि नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि ओझा तिवारी ऐसा काम कर सकते हैं किसी लड़की के लिए बोलेंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि अगर वो समझदार होते, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, तो इस बालक के चेहरे की मरम्मत की बात करें। शर्म नहीं आती कि उनके घरों में भी बेटियां होगी, उनकी भी बहन होगी। उनकी उम्र देख के लगता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। मेरा सबसे केवल यही बात कहना है कि अमित शाह जी को संज्ञान में लेना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस चीज का संज्ञान में लेना चाहिए कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई हो और इस बेटी के साथ कम से कम उस दरियागंज थाने को खड़ा होना चाहिए। बताइएगा, कल को पूजा जी के साथ कुछ होता है तो उसका नेशनल दस्तक होगा। इसमें तो टोटल आरोप लगा दिया है कि नेशनल दस्तक। सबको एक ही संदेश देना चाहूंगी कि जैसा कि अभी राठौर सर ने कहा कि इस तरीके की खाल पहन के जो भेड़िए हैं वो आप पहचानिए उनको, जो आपको इस तरीके से ब्राह्मण कह के गालियां ब्राह्मणों को देने से अगर दलितों का उत्थान हो रहा है, तो आप खुद को पहचानिए कि हमारे समाज को कैसे ये लोग जो है बरगला रहे हैं। आप पहचानिए उनको और सच को सामने लाइए। मैं भी उसी समाज से आती हूँ। आज मेरे साथ हो रहा है, कल को किसी और बेटी के साथ भी हो सकता है। काम करती थी, क्या आप कभी आपको शक हुआ है कि कहीं से फंडिंग या फिर कुछ ऐसा? मैं ऐसा बोल नहीं सकती हूँ, वो तो जांच का विषय है कि जांच की जाए तो पता लग जाएगा। कहीं आपको शक हुआ तो होगा कहीं ना कहीं। मैं ऐसे बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, कि बहुजन समाज की वो बात करते तो काफी बहुजन समाज उनको सपोर्ट करता है। आपके बहुजन समाज के लोग शंभू को फिर इतना क्यों भगवान समझ रखे हैं, क्यों नहीं अपोज करते हैं? देखिए दलित समाज बहुत भोला है, अनपढ़ रहा है, और जो भोला हो, जो अनपढ़ रहा हो, जो एनालिसिस नहीं कर सकता है,
जो तथ्यों का विश्लेषण नहीं कर सकता है उसके साथ गलती हो सकती है। बहुत पढ़े लिखे लोगों से भी गलतियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो अनपढ़ है उससे तो गलती हो सकती है। तो सर बामसेफ तो बहुत बड़ी संस्था है, तो फिर ये बेटी अपने आप को अकेली क्यों बता रही है? ये कि हमारे साथ कोई सारे समाज के लोग नहीं है। मैं बामसेफ के साथ पहले काम करता था, अभी नहीं करता हूं मैं। सो मैं इस बात का जवाब बेटी है ना। हाँ, देना चाहिए साथ, बामसेफ को आना चाहिए। बट बहुत सारे केसेस बामसेफ नहीं आता था, जब मैं उनके साथ काम करता था तब भी नहीं आता था, बामसेफ खुल करके नहीं आता था। तो मैं उसके बारे में कुछ राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं शंभू सिंह, और अपनी पत्रकारिता के लिए अच्छा काम करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। देखिए, ये तो आप लोग इसको खोदे और निकाले कि क्या करता था क्या नहीं करता था, क्योंकि खोजी पत्रकारिता आपका भी फील्ड है, आप भी कर सकते हैं। और मैं आप ही के ऊपर डाल रहा हूँ ये बात कि इसके क्रेडेंशियल्स का पता कराया जाए। पूजा जी से आखिरी सवाल कि क्या अगर आपके साथ पुलिस जब तक न्याय की व्यवस्था या अदालत की व्यवस्था नहीं हो पाती, उसके बीच अगर कुछ घटता है, कुछ दबाव आता है, तो इसका जवाबदार कौन होगा? वही मेरा सवाल है। मैं पुलिस से भी पूछ रही हूँ कि सर मेरी आप क्यों नहीं अभी तक FIR कर रहे हैं? अगर इस दौरान मेरे साथ कुछ भी घटना हो जाती है, घटित हो जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं कि पहले जांच होगी, पहले इंक्वायरी होगी, तब आपकी जो है FIR होगी। आपके ऊपर हमला होने का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, इंतजार कर रहे हैं कि हाँ, फिर उसके बाद जब मेरे साथ कुछ मेरी घटना हो जाएगी या मेरे को मार दिया जाएगा या मेरा चेहरा बिगाड़ दिया जाएगा, जिस तरीके से बातें की गई है, तो उसके बाद आरोपी को पकड़ के अवार्ड ले लिया जाएगा, शायद ऐसा है। लेकिन मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, मेरा कानून पे पूरा भरोसा है। मैं भी संविधान को मानती हूँ कि वो मेरे साथ न्याय करेंगे। दिल्ली महिला आयोग पे पूरा भरोसा है कि वो भी मेरे साथ न्याय करेगी और साथ आएंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आवाजें उठा रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस अगर आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आप अनुराग ठाकुर जी के पास क्यों नहीं जा रही है? मैं बिल्कुल अनुराग ठाकुर जी के पास भी जाऊंगी। अफेयर के मिनिस्टर हैं वो। जी बिल्कुल, मैं अनुराग ठाकुर जी के पास जाऊंगी अपनी इस तरीके की अपनी प्रार्थना लेकर कि इस तरीके के जो लोग हैं, जो काम चला रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं, उनको वो देखें जरूर। और आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने मेरी आवाज को उठाया, आप लोग सामने आए। आप ही लोगों से मुझे आस है और कानून पे भी भरोसा है, दिल्ली महिला आयोग पे भी भरोसा है कि वो भी मेरे साथ आएगी। धन्यवाद।